हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सम किए थे। आज भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सम करेंगे। लास्ट वीडियोज़ में हमने यह जाना था कि जब हमें वर्टिसेस या साइड्स दी हो तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम यह जानेंगे कि जब हमें किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हो तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल है हमारे पास, तो हमारे पास यह सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। यानी हमें इसकी टू साइड्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं 18 और 14 एंड उस ट्रायंगल का पेरीमीटर है जो हमें 42 दिया हुआ है। तो हम इस पेरीमीटर और इन साइड्स का यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल की जितनी साइड्स हैं उनका अगर हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, ए लिख लेंगे 18 सेंटीमीटर, बी लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। अभी थर्ड साइड हमें सी पता नहीं है इसलिए हमने इसको क्वेश्चन मार्क लिख लिया। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनका प्लस किसके बराबर होता है? पेरीमीटर के। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पेरीमीटर हमें 42 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू हमारे पास 18, बी की 14 और सी हमने वैसे ही लिख दिया। 18 प्लस 14 32, और जब हम इस 32 को उस तरफ लेकर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ये थ्री साइड्स क्या आ गई? 18, 14 और 10 सेंटीमीटर। अब हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम चाहें तो ए, बी और सी का प्लस करके 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, वरना हमें ये जो पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, इसका हम हाफ कर देंगे, वो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। जैसे मैंने पेरीमीटर को 2 के साथ डिवाइड किया तो पेरीमीटर हमारे पास है 42 डिवाइडेड बाई 2। तो 42 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। यानी हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो आ गया 21 सेंटीमीटर। अभी हम हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे। तो हमने फार्मूला लिख लिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 14, 21 माइनस 10। अभी हम इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास 21, इनका माइनस 3, इनका माइनस 7 और इनका माइनस 11। इसके बाद हम इनके फैक्टर करेंगे तो 21 के फैक्टर हमारे पास आएंगे 3 इंटू 7, नेक्स्ट हमारे पास है 3 इंटू 7 और 11। अभी हम इनके पेयर बनाएंगे तो हमारे पास ये दो पेयर बने हैं 3 और 7, इसलिए हमने पेयर में से एक टर्म बाहर निकाल ली। तो जो 11 है वो अकेला बचा, इसलिए हमने उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। 3 इंटू 7 21 और साथ में रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये जो सम दिया हुआ था इस ट्रायंगल का जो हमारे पास एरिया का आंसर आया वो है हमारे पास 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कभी कभी हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया होता है और उसकी जो टू साइड्स सेम है उसकी वैल्यू दी होती है। तो हम वो सेम साइड जो हमें दी होती है उसे हम ए और बी मान लेंगे सेम साइड को, और सी इसी फॉर्मूले की तरह हम सॉल्व आउट कर लेंगे। और उसके बाद हमने ऐसे ही सारा फॉर्मूला अप्लाई करके जो एरिया है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक और सवाल करते हैं जिसमें हमें पॉइंट्स है जो वो कोलिनियर दिए हुए हैं, हमने उनमें से एक मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हमारे पास यह एक सवाल है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़ द वर्टिसेस 1 2 K7 2 3 आर कोलिनियर। तो हमने इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हमें वर्टिसेस है जो कोलिनियर दिए होते हैं उस समय हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो ज़ीरो होता है। तो अभी हम इसको वर्टिसेस वाले फॉर्मूले के साथ सॉल्व आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लर्न कर सकते हैं, तो मैं वो लिख रहा हूँ। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई। और हमने ये जो शुरुआत करनी थी वो 1 से करनी थी, फिर 2, फिर 3। उसके बाद मैंने बताया था 1 के बाद इस सर्कल में से 2 और 2 के बाद 3, तो उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। फिर शुरुआत हमारी 2 से है तो यहाँ पे 3, फिर 1, 3 से शुरुआत है 1 और 1 के बाद 2। इस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये x1 y2 y3 क्या चीज़ है, हमारा फर्स्ट वर्टेक्स है जो इसमें पहली वैल्यू x1 y1, सेकंड में x2 y2, x3 y3। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो हमारे पास आया 1 7 - 3 प्लस के 3 - 2 प्लस 2 2 - 7। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 - 4, 3 में से 2 - 1 और 2 में से 7 - 5। अभी हम इसको, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 × 4 4, k × 1 k, 2 × -5 10। तो ये हमारे पास आया 1/2 k -4 में से 10 माइनस तो 6। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है 1/2 k - 6। जैसा कि मैंने पहले बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है ये, क्योंकि हमें ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वह कोलिनियर हैं। अभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1/2 k - 6 = 0। इस 2 को हम इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा k - 6 = 0 और माइनस का 6 इस तरफ, k = 6। तो हमारे पास ये जो k की मिसिंग वैल्यू है वो आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमने ध्यान में रखना है, यदि हमें पॉइंट्स कोलिनियर दिए हों तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल उस केस में क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये हमारा ट्रायंगल का लास्ट पार्ट था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम +2 क्लास में जो टॉपिक है मैट्रिसेस उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।